प्रफुल्ल को छुड़वाने के लिए उसकी माँ बाप बहुत परेशान हो रहे थे। उन्होंने बहुत सारे रास्ते देख लिए थे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में किरण के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वो भीम को फोन करे। उधर डॉक्टर के समझाने पर ललित सिंह को भी समझ आ गया था कि लकी की पहचान उजागर करने का ये सही वक्त नहीं था, इसलिए वो चुप हो गया था। लेकिन उसके ठीक होने की खबर शालिनी को मिलते ही वो लकी की दीवानी हो गई थी और वो चाहती थी कि लकी उसके साथ बना रहे। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें पहले ही मना कर चुका हूं शालिनी। अगर ऐसा होता तो मैं कभी मना नहीं करता। लकी ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूं। मुझे बस ये चाहिए कि तुम मेरे साथ रहो, मतलब मेरे साथ रहो बस। अब तुम इस चीज का प्रॉमिस करो, वरना मैं तुम्हें यहां से ना जाने देने वाली नहीं हूं। शालिनी ने कहा और लकी का हाथ पकड़ लिया। उसे यह डर लग रहा था कि लकी कहीं भाग ना जाए। जब शालिनी ये सब कर रही थी तो उसके आसपास से बहुत सारे डॉक्टर्स गुजर रहे थे। जब उन लोगों ने शालिनी और लकी को इस तरह से देखा तो कुछ लोगों की आंखें उन दोनों के ऊपर ही ठहर गई। जिस तरह से शालिनी उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी, उसे देखकर उन लोगों को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ये शालिनी और लकी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं क्या? वैसे ये लड़की कितनी सुंदर है ना। हाँ, है तो बहुत सुंदर, और इसका दिल भी बहुत सुंदर है। इतने सालों से ये ललित जी की सेवा में लगी हुई है। आज लकी को भी यही लेकर आई थी, और लकी खुद भी कितना अच्छा लड़का है ना। ऐसे में इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है। हाँ, लकी को ऐसी किसी लड़की से शादी करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पूनम जैसी कोई लड़की उसके लिए ठीक रहेगी। लोगों ने शालिनी और लकी के बारे में अपने हिसाब से कुछ भी बात करनी शुरू कर दी। खुद उन दोनों को पता नहीं था कि उन दोनों के बारे में इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन जैसे ही शालिनी के कानों में उनकी बातों के कुछ बोल पड़े तो उसके गाल लाल हो गए। वो तो यहाँ लकी को सिर्फ अपने साथ काम करने के लिए मना रही थी, लेकिन यहाँ तो इन लोगों ने उन दोनों की शादी तक करवा दी थी। भले ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, लेकिन फिर भी दूसरों के मुंह से यह सुनकर उसका दिल काफी खुश हो रहा था। कहीं ना कहीं वो भी यही चाहती थी जो बाकी लोग चाहते थे। लकी से 3 बार मिलकर ही उसे ये लगने लगा कि लकी उस आदमी से तो लाख गुना ज्यादा बेहतर है जिसके साथ में वो थी। बड़े से बड़े घर का खानदानी से खानदानी लड़का भी लकी के आगे कुछ नहीं था। लकी, तुमने मेरी बात सुनी या नहीं? उसने फिर से लकी का हाथ हिलाते हुए कहा। उसके बाद उसने आसपास देखा और बोली, यहाँ खड़े हुए सारे लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे तुम और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब तो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना ही पड़ेगा, और बॉयफ्रेंड को तो गर्लफ्रेंड का हाथ बटाना ही पड़ता है। ऐसे में अगर तुमने मेरी कंपनी ज्वाइन नहीं की ना, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वो कहेंगे कि तुम कितने बुरे आदमी हो। शालिनी उसे रिझाने की कोशिश में पूरी तरीके से लगी हुई थी, लेकिन लकी को उसकी ये बात सुनकर जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका हाल बगिया के सुंदर फूल जैसा हो गया था। सब लोगों की नजर उसके ऊपर टिकी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस फूल का पहले ही कोई माली था। शालिनी, मैं आपकी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, और ना ही मैं आपकी कंपनी में कोई काम करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ जिसे बहुत कुछ चीज़ों की नॉलेज है, और मैं हमेशा आम आदमी ही बनकर रहना चाहता हूँ। अभी मुझे बहुत काम है और आपके पेशेंट की तबीयत भी ठीक हो गई है। ऐसे में मैं यहाँ से जाने की इजाज़त चाहता हूँ। लकी ने जितने स्पष्ट शब्दों में हो सकता था उतने स्पष्ट शब्दों में उसके सामने अपनी बात को रख दिया था। अगर लकी इसी तरह से उसके और बाकी लोगों से मिलता रहा तो उसे लग रहा था कि उसका 3 दिन में दिमाग खराब हो जाता। और वैसे भी उसने और राधिका ने मिलकर अपनी ही कंपनी शुरू कर ली थी। अब ऐसे में वो किसी और की कंपनी में काम कैसे कर सकता था? लकी को शालिनी सच में उलझा रही थी। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब जब कंपनी पर कोई क्राइसिस आएगी बस तब तुम्हें आना पड़ेगा। बोलो, ये ठीक रहेगा? शालिनी ने अपनी तरफ से एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा। शालिनी देखो, अगर मैं तुम्हारी कंपनी में रहा तो क्राइसिस तो वैसे ही आ जाएगी ना। मुझसे बड़ा और कोई क्राइसिस नहीं है। मैं इसलिए तुम्हारी कंपनी में नहीं आना चाहता हूँ। लकी प्लीज अब ऐसा मत करो ना। अगर तुम आने के लिए हाँ भी कर दोगे और नहीं आओगे तो भी मुझे ज्यादा चिंता नहीं होगी। कम से कम मुझे इस बात का चैन रहेगा कि मेरी कंपनी पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, और आएगी भी तो तुम हो ना। अब तुम कहो तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुम्हारे पैरों में गिरने के लिए तैयार हूं। शालिनी ने कहा और फिर से लकी का हाथ पकड़ लिया। वो मानने को राजी ही नहीं थी। जितना लकी उससे पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहा था उतना वो उसके करीब आती जा रही थी। उसकी सपनों की सी आंखें लकी को और ज्यादा उलझा रही थी। वो उन्हें देखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो उन्हें देखे बिना दूर नहीं रह पा रहा था। अब लकी को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने वैसे ही कोई पैतरा खेलने के बारे में सोचा जैसा उसने मुदिता के साथ में खेला था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी में आने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें यहां सबके सामने किस करना चाहता हूं। उसने कहा और हंसने लगा। वो जानबूझकर शालिनी की तरफ देखकर बहुत डरावने तरीके से मुस्कुरा रहा था। इस वक्त वो किसी गुंडे से कम नहीं लग रहा था।
उसे इस तरह से देखकर शालिनी को शर्म आ गई और उसने लकी के हाथ पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, अच्छा, मैं यहाँ तुम्हें काम देना चाहती हूँ और तुम मेरा फायदा उठाने के बारे में सोच रहे हो? हाँ हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मुझे सबका फायदा उठाने में बड़ा मजा आता है। लड़कियों का फायदा तो मैं बहुत जल्दी उठा लेता हूँ, इसलिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मुझसे दूर रहें। लकी ने कहा। अब उसे यहाँ से निकलने का मौका मिल गया था। वो इस मौके को बिना गवाए जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। उसने अपने पैर उठा लिए और कहा, चलो, मुझे नहीं लगता कि अब हमें कभी मिलना चाहिए, बाय। लकी ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ जाने लगा। रुको! इतने में शालिनी ने उसे पीछे से आवाज दी। उसका शरीर ऊपर से नीचे तक कांपे जा रहा था। लकी उसका स्टार हो सकता था, ऐसे में उसे जाने कैसे दे सकती थी? अगर लकी आज चला जाता तो फिर वो कभी नहीं आने वाला था। इसलिए शालिनी को लकी को रोकने के लिए जो भी करना पड़ता वो करने को तैयार थी। इसलिए वो लकी के पास आई और अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल लिए और लकी के बहुत करीब आते हुए बोली, मैंने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं है। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? कम से कम मुझे सोचने का थोड़ा टाइम तो दो। बस 5 सेकेंड, बस 5 सेकेंड दो, ठीक है? एक लड़की ने लकी को इतने सारे लोगों के सामने इस तरह से खींचा हुआ था। लकी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे शालिनी का तो अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे खुद बहुत शर्म आ रही थी। उसने तो मजाक किया था, लेकिन यहाँ शालिनी सीरियस हो गई थी। अब क्योंकि उसने लकी से सिर्फ 5 सेकेंड ही मांगे थे और वक्त खत्म होता जा रहा था, इसलिए शालिनी ने 3 से भी कम सेकेंड में लकी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा चलो ठीक है, बस एक ही केस की बात है ना, चलो, अपनी कंपनी के लिए मैं इतना भी करने के लिए तैयार हूं। वो लकी की आंखों में देखती चली जा रही थी। अचानक से लकी को ऐसा लगने लगा जैसे वो पागल हो गई थी और जो वो करने जा रही थी वो ठीक तो नहीं था। लकी को ना तो उसकी बातों पर हंसी आ रही थी और ना ही रोना। इससे पहले शालिनी अपने होंठ उसकी दिशा में बढ़ा दी, लकी ने अपना हाथ उठाया और उसे रोकते हुए कहा, शालिनी, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत लगे या कुछ काम हो तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। लकी ने कहा और शालिनी को अपने से दूर करके दरवाजे की तरफ भागने लगा। इस बार अगर वो आवाज देती तो भी वो रुकने वाला नहीं था। रुको लकी, रुको ना! जब शालिनी ने देखा कि लकी चीते से भी तेज भाग रहा था तो शालिनी भी उसके पीछे पीछे भागने लगी थी। लकी, रुको ना लकी! उसने और जोर से आवाज लगाई, लेकिन लकी ने अपनी स्पीड बढ़ा ली थी। वो उस खेत में भागता चला जा रहा था और शालिनी भी जितनी तेज हो सकती थी उतनी तेजी के साथ उसका पीछा कर रही थी। उसे डर था कि वो अब कभी लकी से मिल नहीं पाएगी। उसने अपनी हील्स उतारी और नंगे पैर ही लकी की तरफ भागना शुरू कर दिया। अरे लकी, रुक जाओ ना, भाग क्यों रहे हो, रुको! लेकिन लकी तब तक बाहर आ गया था और ऑटो या टैक्सी का इंतजार करने लगा था। उसने 1-2 टैक्सी को हाथ भी दिया, लेकिन कोई भी रुक नहीं रहा था। इतने में शालिनी तेजी से भागते हुए आई और लकी को पीछे से गले लगा लिया। इसके बाद वो आगे आई और अगले ही पल उसने लकी के होठों को चूम लिया। शालिनी, तुम? लकी ये सब देखकर हैरान हो गया था। वो इस चीज के लिए तैयार नहीं था। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा किया। मैंने तुम्हें किस कर दिया है और अब तुम मेरे आदमी हो गए हो, मतलब मेरी कंपनी के आदमी हो गए हो। शालिनी ने जैसे सीधे ही ऐलान करते हुए कहा। वो लकी के ऊपर अपना पूरा अधिकार जमा रही थी और उसने आगे जोड़ा, अब तुम्हें किसी चीज का मलाल नहीं होना चाहिए। तुमने जो मांगा है वो तुम्हें मिल गया है। मैं लकी को सच में इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा। उसका चेहरा हर किसी के चूमने के लिए नहीं था। हर कोई आकर उसे इस तरह से किस नहीं कर सकता था। उसके चेहरे पर, उसके होंठों पर, उसके जिस्म पर सिर्फ राधिका का ही अधिकार था। लकी शालिनी की इस हरकत से सन्न रह गया था और वो बहुत देर तक कुछ नहीं बोल पाया था। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ में ये हुआ क्या था। उसे शालिनी के साथ में इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए था। इस बात का अब उसे काफी मलाल हो रहा था। अरे इतना क्या सोच रहे हो, अब चलो मेरी जूते ढूंढने में मेरी मदद करो। तुम्हें पकड़ने के चक्कर में ना भागते भागते मैंने उन्हें पता नहीं कहां गिरा दिया। अब चलो उन्हें ढूंढो, मेरे पैर जल रहे हैं, मैं चल भी नहीं पाऊंगी, इसलिए तुम्हें ना मुझे उठाना पड़ेगा। शालिनी ने कहा और लकी का हाथ पकड़कर धीरे से हंसने लगी। शाम का सूरज ढलने लगा था और उसका रंग शालिनी के कपड़ों में घुल गया था। उसके भूरे बालों में धूप काफी सुहानी लग रही थी और उसका चेहरा जैसे सोने का हो गया था। लकी को उसे देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था। अचानक से उसका चेहरा देखकर उसे राधिका की याद आ गई और वो बस उसी के पास जाना चाहता था। अगर इसके लिए उसे शालिनी से किया हुआ वादा तोड़ना भी पड़ता तो भी उसे वो तोड़ने के लिए राजी था। ऐसे में उसने शालिनी से झटके से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से निकल गया। वो शालिनी के साथ उसके जूते ढूंढने के लिए उसके साथ नहीं जाने वाला था। लकी को जाते हुए देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लकी, सुनो ना लकी, बस बहुत हो गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं मजाक कर रहा था। आप अपना ध्यान रखें।
लकी ने कहा और उसके सामने हाथ जोड़ लिए। शालिनी हताश थी, उसकी तरफ देख रही थी। लकी ने अपनी जेब में हाथ डाला और वहां से निकल गया। शालिनी इस बार फिर से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिर में वो चुप रह गई। लकी डूबते हुए सूरज के साथ में वहां से गायब हो गया था। अब वो उसे कब मिलने वाला था, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या शालिनी कभी लकी से आगे मिल पाएगी? क्या लकी अपने आप को माफ कर पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।